नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक यूट्यूब चैनल एंड मैं रोज आपके साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि जो कि अभी फिलहाल ज़ेनफोन की तरफ से नया फोन आया ज़ेनफोन 5। सो वो फोन के बारे में थोड़ा डिटेलिंग से स्पेसिफिकेशन तो बताऊंगा। उसके साथ यहाँ प्राइसिंग क्या हो सकता है, इंडिया में क्या लॉन्च करेगा या नहीं करेगा, और यहाँ पर कुछ वीडियो सैंपल्स भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फ़ोन के स्पेसिफिकेशन जो कि प्रोसेसर है। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वही सेम प्रोसेसर जो कि Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलता है अभी फिलहाल, जो कि है स्नैपड्रैगन 636। सो स्नैपड्रैगन 636 हमें देखने को मिलता है सेम ज़ेनफोन 5 के अंदर। तो ज़ेनफोन 5 की जो स्पेसिफिकेशन वो काफ़ी कमाल है, जैसे कि इस प्रोसेसर काफ़ी कमाल है। इसके साथ यहाँ पर जो देखने को मिलता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि कायरो किरियो व्हाटएवर कुछ तो बोले, कुछ इस तरह कुछ नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलता है वो डिस्प्ले एकदम काफ़ी शानदार, आपको तो पता ही होगा, ये इमेजेस देख ही लिया है। सो वो है यहाँ पर लगभग आईफोन की तरह, आईफोन एक्स की तरह। सो यहाँ पर जो मिलता है 18.5:9 रेशियो वाला डिस्प्ले। इसके साथ जो कि इसका जीपीयू है, जीपीयू आपको देखने को मिलता है एड्रीनो का 509। तो उसके साथ यहाँ पर देखने को मिलता है आपका 6.2 इंच का डिस्प्ले, जहाँ पे जैसे कि मैं बताया कि यहाँ पर आपको मिलता है आईफोन 10 की तरह डिस्प्ले, हुबहू आईफोन 10 की तरह डिस्प्ले मिलता है, थोड़ा बहुत छोड़ के नीचे की तरफ। पर ऊपर में जो नॉच, वो नॉच भी आईफोन के पूरा का कॉपी किया गया है यहाँ पर। और पीछे की तरफ भी लगभग आईफोन जैसा कैमरा का स्टाइल रखा गया है, कैमरा रियर कैमरा जो कि है तो वैसे कि रखा गया है। पर डुअल नेगेटिव फ्लैश दिया है, दो कैमरा दिया है, जहाँ पर आपको मिलता है एक 1.8 अपर्चर वाला और एक मिलता है 2.0 अपर्चर वाला। तो दो कैमरा मिलता है कॉम्बिनेशन में, वाइड एंगल के लिए और डेप्थ सेंसिंग के लिए यहाँ पर आपको कैमरास दिखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, और एक है जो वो है 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा जो कि फिलहाल है 2.0 वाला। और 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो है 1.8। सो उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इसका बैटरी है। इसका बैटरी 3300 mAh का एक बैटरी आपको देखने को मिलता है, 3300 mAh का बैटरी, जो कि मेरे ख्याल से ठीक ठाक है इस फ़ोन के लिए, शायद ठीक ठाक है, क्योंकि यूआई पे ऊपर कुछ डिपेंड करता है जो कि सॉफ्टवेयर होता है। तो कैसे कर, मेरे ख्याल से जो लोग एसोस यूज़ करते हैं वो लोग जानते हैं कि उसका जेन यूआई कैसे है। मैंने फिलहाल उतना यूज़ नहीं किया, फिर भी यहाँ पर पता रहा कि शायद अच्छा ही होगा। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ आपको डेडिकेटेडली माइक मिलता है जो कि नॉइस कैंसिलिंग लिए एकदम बहुत ही अच्छे खासे शायद मिलता है, क्योंकि नॉइस कैंसिलिंग बहुत ही अच्छा खासा और एक फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन बोल सकते हैं, फीचर बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगेन। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा दिया है वो फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, ये भी 2.0 का ही मिलता है। ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है जो कि नॉच के वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये था मेन कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन का, जो कि ठीक ठाक और काफ़ी शानदार दिया गया है। पर यहाँ पर जो मेन हाईलाइट इस फ़ोन का वो है इस फ़ोन का डिज़ाइन। यहाँ पर प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो यहाँ पर प्रोसेसर में कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, बहुत अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर उन्होंने लगाया है। और दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 8.0, जो कि फिलहाल और एक अच्छी बात है, और आगे जाके शायद इसको 9.0 में भी अपडेट होगा, ये श्योर पता है, अभी पता नहीं मतलब श्योर है। और इसके साथ यहाँ पर बात करना चाहूँगा इस फ़ोन के अंदर अब जो कैमरा दिया हुआ है 12 मेगापिक्सल रियर और फ्रंट में तो आप 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो रियर दिया हुआ है पीछे की तरफ से, वहाँ से आप 4K रिकॉर्डिंग बड़ी आसानी से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर भी सपोर्ट है और फ़ोन का कैमरा भी बहुत अच्छे खासे दिया हुआ है। उसके साथ यहाँ पर मैं बात करूँगा यहाँ पर जो आपको मिलता है सॉफ्टवेयर वो है जेन यूआई, तो वो काफ़ी एक अच्छी बात है। उसका यूआई में थोड़ा बहुत ब्लोटर रहता है, पर देखते हैं। पर यहाँ पर जो मिलता है वो है फेस अनलॉक वाला फीचर भी इसके साथ एक अपडेट आएगा, ये मुझे श्योर पता है, क्योंकि फेस अनलॉक वाला फीचर अगर नहीं देगा तो वो नॉच का मतलब मज़ा नहीं आएगा। फिलहाल नॉच के अंदर कोई फेस रिकॉग्नाइज हार्डवेयर नहीं लगा हुआ है फिलहाल। और बैटरी बैकअप कितना देता है वो अभी फिलहाल यूज़ करने के बाद, एक साल जाने के बाद आपको पता चलेगा, एटलीस्ट 6 मंथ जाने के बाद पता चलेगा, कि जो कि Redmi Note 5 Pro यूज़र से और जेन फ़ोन अभी यूज़ करेंगे जो लोग। उसके बाद अभी मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि इसका प्राइस की अवेलेबिलिटी, कुछ सारे बातें कि यहाँ पर जो प्राइस आपको मिलता है वो है लगभग $499 यूएस में। अभी फिलहाल ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, इंडिया में लॉन्च होगा, ये पूरा मतलब विश्वास है अभी तक। हो सकता है एकदम 100% के अंदर आप बोले तो 95% से भी ज़्यादा चांसेस है इंडिया में ये लॉन्च करेगा। पर यहाँ पर जो यूएस का प्राइस है वो है लगभग $500, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पर यहाँ पर $500 में शायद कोई लेगा ज़ेनफोन, मतलब आईफोन 10 का कोई कॉपी चाहिए और आईफोन 10 वाला कोई फीलिंग्स लेना चाहते हैं विथ नॉच, तो यहाँ पर आपको ज़ेनफोन लेना पड़ेगा। पर यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर जो यूजर्स अच्छे हैं वो तो जाके मतलब अच्छे पावरफुल फ़ोन चाहते हैं, तो वो लोग तो जाके OnePlus या OnePlus 6 का जो अभी फ़िलहाल आएगा तो वो लेगा। OnePlus 5T है वो भी ले सकता है।
पर यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं। ज़ेनफोन इंडिया में कितना प्राइस में देते हैं। इंडिया के अंदर अगर 20 to 25,000 के अंदर अगर ये फ़ोन आ जाता है तो ये काफ़ी धमाका मचा देगा। मतलब बहुत सारे ये मतलब डिवाइस बिकेगा, और मतलब श्योर बता सकता हूँ यहाँ पर कि बहुत से डिवाइस ये बिकेगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा फ़ोन के रैम के बारे में। देखिए फ़ोन में यहाँ पर 4GB वाला भी मिलता है, 6GB वाला आएगा नहीं मुझे पता नहीं, और देखते हैं आगे जाके क्या होते हैं। तो ये था फुल स्पेसिफिकेशन, अवेलेबिलिटी के बारे में, प्राइस के बारे में। प्राइस यहाँ पर 20 to 25,000 अगर इंडिया में आता है तो काफ़ी अच्छा होगा, पर यहाँ पर US में तो आपको $500 मिलता है। तो ये था, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये है MWC 2018 की रिपोर्ट। मतलब MWC 2018 बार्सिलोना पे ये सारे लॉन्चेस किया गया है ASUS की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर देखते हैं और क्या आगे जाके क्या करते हैं ASUS और क्या क्या नया फ़ोन लाते हैं हम लोगों के लिए। फिलहाल ASUS के फ़ोन उतना अच्छा नहीं बिका 2017 में, 2018 में वो लोग अगर स्टैंड करना चाहते हैं तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा उन्होंने निकाला है। पर इसका प्राइसिंग के थोड़ा बात है कि प्राइसिंग कितना होगा, प्राइसिंग कितना रखेगा वो लोग, तो वही देखने लायक है। तो देखते आगे क्या करते हैं ज़ेनफोन। सो इस वीडियो में ज़्यादा बातें और नहीं करके इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते, फिर मिलेंगे नया वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे वीडियो को कमेंट भी करें और एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, वीडियो आई एम टेक ब्रो, साइनिंग ऑफ।